स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी करने बनाई 13 फर्जी फर्म, एक IP एड्रेस से भरा आयकर रिटर्न। जांच के बाद सेंट्रल GST ने किया अरेस्ट। रायपुर में केंद्रीय GST ने एक व्यक्ति को फर्जी तरीके से टैक्स बचाने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने टैक्स बचाने के लिए 13 फर्जी फर्मों का निर्माण किया, फिर उसकी आड़ में फेक बिल बनाकर टैक्स की चोरी कर रहा था। GST टीम को इस बात की भनक तब लगी जब एक ही IP एड्रेस से कई GST रिटर्न भरे गए। आरोपी हेमंत ने फरवरी 2024 तक 62 करोड़ 73 लाख के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। इसके अलावा उसने आगे अन्य टैक्स पेयर को 51 करोड़ 42 लाख फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन किए। GST आयुक्त ने बताया कि खुफिया जानकारी और डाटा एनालिसिस करने पर उन्हें पता चला कि रायपुर में रहने वाले हेमंत कसेरा टैक्स चोरी से जुड़े संदिग्ध काम कर रहा है। इसके बाद अफसरों की टीम ने जांच पड़ताल की तो उन्हें 13 फर्जी फर्म मिली, जिन्हें टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था। ये फर्म बिना किसी व्यक्ति और सामान के संचालित थी। फर्म के नाम से केवल फर्जी बिल बनाए जा रहे थे। इस एक्शन में टीम को बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक और मोबाइल के साथ साथ कई अन्य कागजात भी मिले हैं। इसके अलावा आरोपी से पूछताछ करने में उसने ये बात स्वीकार भी की। इस मामले में CST रायपुर ने टैक्स चोरी और फर्जी बिल्डिंग के मामले में हेमंत कसेरा को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। इस तरह के मामले में टीम में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महिला स्वास्थ्यकर्मी की कार ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक का फटा सिर, दूसरे को भी आई चोटें, थाने के बाहर हुआ राजीनामा। दुर्ग जिले के उती थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने मोपेड सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे को भी चोटें आई है। बताया जा रहा है कि मामला उती थाने तक पहुंचा था, लेकिन थाने के बाहर ही दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया। जानकारी के मुताबिक सिर्री गांव में पदस्थ स्वास्थ्य विभाग की एक महिला ड्राइवर पोषण साहू के साथ रिसाली अपने घर की तरफ जा रही थी। वो उती खोपी मोड़ के पास पहुंचे ही थे कि वहां से डूमरडीह निवासी साजिद खान अपने दोस्त के साथ मोपेड पर कहीं जा रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने मोपेड सवार साजिद खान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि साजिद खान उड़कर कार के ही कांच में आ गया, जिससे उसका सिर फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल ले जाया गया। मामला जब उती थाने पहुंचा तो काफी देर तक विवाद हुआ। कार चला रहे पोषण साहू के पास लर्निंग लाइसेंस था, जो लैप्स हो चुका था। ये पता लगते ही थाने के बाहर हमेशा मौजूद रहने वाले कुछ लोग सक्रिय हुए। उन एजेंट ने करीब 18,000 रुपए में उनका समझौता करवा दिया। वहीं थाने में उनसे कार्रवाई नहीं चाहने और राजीनामा का एक आवेदन भी साजिद खान से लिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पहले सरकारी नौकरी दिलाने का दिया झांसा, फिर अलग अलग युवकों से की 71 लाख की ठगी। 4 साल बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्ग जिला पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप के अनुसार इस ठग ने साल 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर 15 से ज्यादा युवकों से करीब 71 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद से वह लगातार फरार चल रहा था। वहीं पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच उन्हें ठग के बारे में अहम जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक धतमरी के ग्राम रावा में रहने वाले त्रिवेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने अन्य साथियों के साथ साल 2020 में भिलाई के सुपैला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अर्जुन मानिकपुरी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मंत्रालय और अन्य विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर उससे करीब 7,10,000 रुपए ले लिए, लेकिन वो उसे लंबे समय से गोलमोल जवाब देकर गुमराह कर रहा है। न तो वो नौकरी लगवा रहा है और न ही पैसे लौटा रहा है। पीड़ित युवक की शिकायत के बाद मामले में सुपैला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर तत्काल उसकी पतासाजी शुरू की, लेकिन जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती वो फरार हो गया। इसके करीब 4 साल बाद आज पुलिस को मुखबिर से अर्जुन मानिकपुरी के सुपैला आने की सूचना मिली, जिसके बाद सुपैला पुलिस ने तत्काल मौके पर रवाना होकर आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़ित युवक से 7,10,000 और अन्य 15-20 लोगों से करीबन 71 लाख रुपए की ठगी करने की बात कबूल की है। सुपैला पुलिस ने आज आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में रायपुर राजनांदगांव सबसे गर्म। 6-7 अप्रैल को कुछ जिलों में बारिश के आसार। अगले 3 दिन टेम्परेचर में बदलाव नहीं। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। गुरुवार को प्रदेश में दिन का अधिकतम तापमान अड़ोगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। यहां दिन का पारा 42.4 डिग्री रहा। इसके साथ ही 6 और 7 अप्रैल को बिलासपुर, रायपुर और राजनांदगांव समेत कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर में पारा 41 डिग्री और राजनांदगांव में दिन का पारा 41.3 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात का पारा 22 से 26 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मध्य छत्तीसगढ़ में उष्ण रात्रि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 7 और 8 मार्च को मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों के 1-2 स्थानों पर तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं सूरज ढलने के बाद भी शाम के वक्त गर्म हवा चल रही है। हालांकि रात के समय गर्मी से राहत है। सभी जिलों रात का पारा सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। रायपुर, माना एयरपोर्ट, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर और दुर्ग में रात का तापमान 23 से 26 डिग्री के बीच रहा। रायपुर में न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री रहा। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम अंबिकापुर में 19.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के शशांक की तूफानी पारी, 29 गेंद पर बनाए 61 रन, पंजाब किंग्स को जिताया। आईपीएल के 17वें मुकाबले में गुरुवार को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स टीम के बीच मुकाबला हुई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पंजाब की टीम ने गुजरात को 3 विकेट से हरा दिया। छत्तीसगढ़ के शशांक सिंह मैच फिनिशर की भूमिका में नजर आए। पंजाब किंग्स की तरफ से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शशांक ने 29 बॉल में नाबाद 61 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। पंजाब की ओर से शशांक इस सीरीज में पहली बार बैटिंग करने मैदान में उतरे और अपनी आक्रामक पारी से टीम को बड़ी जीत दिलाई। शशांक ने 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 बनाए। शशांक की यह पारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 विकेट गिरने के बाद पंजाब की हार तय हो चुकी थी, लेकिन शशांक ने 210 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचाया तथा टीम को जीत दिलाई। टीम लगातार विकेट गंवा रही थी, लेकिन एक छोर से शशांक डटे हुए थे। उन्होंने टीम की मैच में वापसी कराते हुए 29 गेंदों पर 61 रन की पारी खेलकर पंजाब की जीत में अहम योगदान दिया। शशांक ने पिछले साल भी अपनी आक्रामक पारी का जलवा दिखाया था। खास बात यह भी है कि पिछले साल गुजरात के खिलाफ शशांक सिंह ने हैदराबाद सनराइजर्स की ओर से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की। 5वें मैच में उन्हें पहली बार खेलने का मौका मिला। मैच के आखिरी ओवर में शशांक ने कमाल दिखाते हुए गुजरात के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की थी। उन्होंने 6 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 25 रन बनाए। पारी के दौरान शशांक ने 3 छक्के और 1 चौका लगाया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 195 रनों का स्कोर खड़ा किया था। शशांक सिंह का परिवार मूलतः भिलाई का रहने वाला है। हालांकि शशांक खुद मुंबई में जन्मे और पले बढ़े हैं। शशांक पहले T20 व वनडे प्रतियोगिता मुंबई की टीम से खेलते थे, लेकिन दिसंबर 2019 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में पहली बार छत्तीसगढ़ की टीम से खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। शशांक ने रणजी ट्रॉफी में औसत प्रदर्शन किया। 6 मैच की 6 पारियों में वे 33.66 की औसत से 202 रन उन्होंने बनाए। शशांक दिल्ली की टीम का भी हिस्सा रहे हैं।